मैं हूं गुंडेराव मल्लीनाथ त्रिगुड़े। शिवाजी इंटरनेशनल स्कूल औरंगाबाद में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। साथ ही में डिफेंस करियर एकेडमी ऑनलाइन ट्रेनिंग, डीसीए ऑनलाइन ट्रेनिंग, इस यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हिंदी व्याकरण से संबंधित नए नए वीडियो आपको देखने के लिए मिलेंगे। आज की इस अवधि में हम शुरू करने जा रहे हैं सर्वनाम के अगले भेद। पिछली अवधि में, पिछली तासिका में या पिछले सेशन में हमने देखा था सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम की परिभाषा क्या है? संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और इस सर्वनाम के 6 भेद है, जिसमें पहले 2 भेद भी हमने देखे थे। पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुष से तात्पर्य है स्त्री या पुरुष, यानी कि व्यक्ति। वह व्यक्ति स्त्री या पुरुष दोनों भी हो सकते हैं और उनके नाम के बदले में प्रयोग होने वाले पदों को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और यह पुरुष 3 तरह के होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, यानी कि प्रथम पुरुष। कौन? बात करने वाला व्यक्ति, जैसे कि मैं, हम, मेरा, मुझे इत्यादि। उसके बाद आता है मध्यम पुरुष या फिर द्वितीय पुरुष। उसके बदले में, मध्यम पुरुष के नाम के बदले में जिन पदों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक या मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि तू, तेरा, तुम्हारा, तुझे, या फिर गौरव देने के लिए आप शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद जो पुरुषवाचक सर्वनाम में तीसरा भेद है वह है अन्य पुरुष, यानी कि तृतीय पुरुष। बात करने वाला व्यक्ति बात सुनने वाले व्यक्ति से किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करता है, यानी कि अन्य पुरुष के बारे में, अन्य व्यक्ति के बारे में बात करता है, तब जिन पदों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह, ये, अगर नजदीक है, पास में है, तो उसके तरफ हाथ करते हुए या उसके बारे में बताते हुए हम क्या कहते हैं कि ये मेरा भाई है, यह पढ़ रहा है ना। तो ये हो गए अन्य पुरुष। और अगर दूर है तो वह, वे, तो ये शब्द भी क्या हो गए? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद, उपभेद देखे। उसके बाद दूसरा भेद देखा हमने निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में भी यह, ये, वह, वे शब्द है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में भी यह, ये, वह, वे, और निश्चयवाचक सर्वनाम में भी यह, ये, वह, वे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में जब प्रयोग होता है तो व्यक्तियों के बारे में ही बात किया जाता है, और जब निश्चयवाचक सर्वनाम में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर व्यक्ति नहीं होते बल्कि वस्तुओं के बारे में होता है, चाहे वो वस्तु निकटवर्ती हो या दूरवर्ती। अगर निकटवर्ती वस्तुओं के बारे में बताना है तो यह, वह, यह मेरी किताब है, ये मेरे किताब है। और दूरवर्ती वस्तुओं के लिए वह मेरी किताब है, वह कुर्सी है, इत्यादि। यानी कि ऐसे दूरवर्ती वस्तुओं के लिए वह, वे, और निकटवर्ती वस्तुओं के लिए यह, ये। तो इस तरह निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में हमने देखा। तो अब तीसरा जो भेद है वह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसके नाम में ही इसकी परिभाषा छुपी हुई है ना। अनिश्चय यानी कि निश्चित नहीं है। क्या निश्चित नहीं है? चाहे वो व्यक्ति हो सकते हैं, वस्तु हो सकता है या स्थान हो सकता है। जब किसी अनिश्चित व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध हो या स्थान का बोध कराना हो,
तब प्रयोग किए जाने वाले पदों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मेरे पैसे कहीं गिर गए। यहां पर कहीं यह शब्द स्थान का बोध कर रहा है, लेकिन वह स्थान अनिश्चित है, इसलिए अनिश्चयवाचक। फिर वहां कोई चिल्ला रहा है। यानी कि यहां पर चिल्लाने वाला व्यक्ति निश्चित नहीं है, कौन है पता नहीं, तब हम जिस पद का प्रयोग करते हैं वह अनिश्चयवाचक, यानी कि कोई चिल्ला रहा है। फिर उसे कुछ हुआ है। कुछ, यह शब्द भी अनिश्चयवाचक का ही बोध कराता है। तो कहीं, कोई, कुछ, ये जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम के ही पद है। तो ये व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में अनिश्चितता को प्रकट करते हैं, इसलिए इन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो चौथा भेद है निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक यानी क्या? निजवाचक सर्वनाम से तात्पर्य है निज, यानी कि अपने खुद के बारे में। पुरुषवाचक सर्वनाम में जो शब्द आते हैं वे अपने बारे में जब संकेत करते हैं तो उन संकेत करने वाले पदों को हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो निजवाचक सर्वनाम से तात्पर्य है निजवाचक सर्वनाम से तात्पर्य है कि पुरुष वाचक सर्वनाम के पद जब अपने ओर संकेत करते हैं या बताते हैं तब जिन पदों का प्रयोग होता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए तुम अपना काम करो, यानी कि यहां अपना इस तुम के लिए संबोधित कर रहा है,
या संकेत कर रहा है। फिर मैं स्वयं चला जाऊंगा, स्वयं चला जाऊंगा, यानी कि स्वयं यह शब्द भी जो है निजवाचक, मैं पुरुषवाचक है और वह अपनी ओर संकेत कर रहा है कि मैं स्वयं चला जाऊंगा। फिर वह अपने मामा के गांव गया है। फिर तुम खुद यह काम करो, यानी कि निजवाचक सर्वनाम में जो शब्द है वह है आप, लेकिन इसका अपनी ओर संकेत करने के लिए अपना, अपनी, अपने इस रूप में परिवर्तन होता है। और इसके अलावा स्वयं, खुद आदि शब्द भी यहाँ निजवाचक सर्वनाम में प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि ये शब्द जो है पुरुषवाचक, यानी कि बात करने वाला व्यक्ति हो सकता है, बात सुनने वाला व्यक्ति हो सकता है, या फिर जिसके बारे में बात किया जा रहा हो उसकी ओर संकेत किया करने के लिए, किए जाने के लिए जिन पदों का प्रयोग किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आज की अवधि में हम यहीं पे रुकते हैं। धन्यवाद।